वैश्विक महाशक्ति बनने के सपने देख रहे चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है। अब भारत के साथ बढ़े तनाव के बीच उसकी नई चाल बेनकाब होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने सिक्किम में भारतीय सीमा के करीब एक गांव बसा लिया है। ये गांव पड़ोसी देश भूटान के इलाके से 2 किलोमीटर अंदर है। इस बात का खुलासा भी किसी और ने नहीं, खुद चीन के सरकारी पत्रकार ने किया है। जानकारी के मुताबिक ये स्थान डोकलाम के उस पॉइंट से बेहद करीब है जहां 2017 में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। हालांकि इस मामले पर भारत में भूटान के राजदूत ने चीनी पत्रकार के दावों को खारिज भी कर दिया है। दरअसल ये खुलासा उस वक्त हुआ जब CGTN न्यूज में सीनियर प्रोड्यूसर शेन शिवेई ने अपने देश के विकास के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए ट्वीट किए। शेन शिवेई ने गुरुवार सुबह एक गांव की तस्वीर साझा की। शेन ने अपने ट्वीट में बताया कि ये डोकलाम का इलाका है। इस गांव का नाम पागड़ा रखा गया है। ट्वीट में लिखा था, हाल ही में स्थापित किए गए पागड़ा गांव में अब स्थायी रूप से लोग रह रहे हैं। ये यदोंग काउंटी के 35 किलोमीटर दक्षिण में घाटी के साथ स्थित है। लेकिन शेन ने इस ट्वीट के साथ जगह का नक्शा भी पोस्ट कर दिया जिसमें गांव भूटान की सीमा के 2 किलोमीटर अंदर दिखाया गया। अपनी गलती का एहसास होते हुए शेन ने ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये वायरल हो चुका था। कुछ स्वतंत्र ट्विटर हैंडल्स ने भी भूटान के क्षेत्र में चीनी गांव होने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये अब तक स्पष्ट नहीं है कि भूटान ने चीन को ये गांव बसाने की अनुमति दी थी या नहीं। दरअसल डोकलाम भूटान का इलाका है जिस पर चीन अपना दावा करता है। भारत भूटान के क्षेत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार है और अपनी सीमा से सटा होने की वजह से भारत भी इस विवाद का एक पक्षकार है। हालांकि मीडिया में ये खबर आने के बाद भारत में भूटान के राजदूत ने चीन के इस दावे को खारिज कर दिया। समाचार एजेंसी ANI ने भूटान के राजदूत के हवाले से कहा, भूटान के अंदर कोई चीनी गांव नहीं है। आपको बता दें, चीन में भूटान का कोई दूतावास नहीं है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संचार नई दिल्ली में उनके मिशनों के माध्यम से ही होता है। आपको बता दें, भारत और चीन पहले ही पूर्वी लद्दाख में उलझे हुए हैं। जून में गलवान घाटी में हुई झड़प में जहां भारतीय सेना के 20 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, वहीं चीन के कई जवानों की जान गई थी। इसके बाद से सीमा पर चीन द्वारा भारी संख्या में हथियार और सैनिकों की तैनाती की गई है। भारत की तरफ से भी चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए करीब 50,000 की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है और भारी संख्या में हथियार और अन्य सामग्री को लगाया गया है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के चलते 8 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, जबकि कूटनीतिक स्तर पर भी इस मामले का समाधान निकालने का प्रयास चल रहा है। बताया गया कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल ही में जो बैठक हुई थी उसमें पेंगोंग त्सो और अन्य आमने सामने वाली जगहों के पीछे हटने की योजना पर चर्चा हुई। हालांकि इस संबंध में अभी जमीनी स्तर पर कार्रवाई होना बाकी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।